हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं पिपरिया सुहागपुर, जो लगभग पिपरिया से थोड़ी दूर आगे है और हमारे यहाँ से लगभग 160 किलोमीटर है। और चलते चलते हम बरेली के आगे थोड़े रुक जाते हैं क्योंकि सभी लोगों को पीना था चाय। और चाय पीने के बाद हम पिपरिया सुहागपुर पहुँच जाते हैं और वहाँ लगने लगी भूख। तो शादी में अभी कुछ बुफे शुरू नहीं हुआ था तो हमने ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा। और ये पहला पिज़्ज़ा आ चुका है और इसके बाद आएगा दूसरा पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा आने के बाद हम लोग हो जाते हैं शुरू, क्योंकि यहाँ एक ऑफ़र चल रहा था, एक पिज़्ज़े पर एक पिज़्ज़ा फ्री। तो ये लगभग 150 रुपये के दो पिज़्ज़ा हम लोगों ने फटकारे। और दोनों लोग पिज़्ज़ा फटकारने के बाद आ जाते हैं शादी हॉल में। यहाँ खाना शुरू हो चुका था तो भाई साहब हमने सोचा थोड़ा सा खाना यहाँ खा लिया जाए, लेकिन थोड़ी सी वीडियो बना ली। उसके बाद फटकारी चाय। और चाय फटकारने के बाद पता चला कि भाई साहब ये तो चाय है ही नहीं, एक्चुअली कॉफ़ी थी। और कॉफ़ी फटकारने के बाद हमने थोड़ी देर बाद खाया खाना। और खाना खाने के बाद हम बैठ गए एक जगह क्योंकि परेशान हो गए थे चलते चलते। और उसी के साथ दूल्हा और दुल्हन की हो गई एक कोने से एंट्री। ये संस्कार मैरिज गार्डन है। तो एक कोने से दूल्हा और दुल्हन की हो गई एंट्री, क्योंकि हम लोग जो शादी में आए थे तो वो यही रही जोड़ी। और दूल्हा दुल्हन की एंट्री के बाद वो पहुंच जाते हैं सीधे स्टेज पर। और स्टेज पर पहुंचने के बाद होने लगती हैं जयमाला की तैयारियां। आप देखिए, बहुत ही प्यारी सजावट है और ये सारी की सारी तैयारियां हो रही हैं। और भाई साहब इसी के साथ पंडित जी ने अनाउंस कर दिया कि भाई साहब वधू वर के लिए माला पहना सकती है। और अपने यहाँ पे जो भाई साहब थे तो वो अलग ही स्वैग रहा उनका, आप देखिए आगे। और बहुत ही प्यारा पोज दिया। तो यहाँ पंडित जी के आदेश जैसे ही मिला कि भाई साहब वधू वर को माला पहनाए, तो वर ने भी एक खतरनाक वाला पोज दिया। आप अभी आगे उसको देखेंगे। तो इसी के साथ वरमाला का कार्यक्रम शुरू हुआ और सारी तैयारियां कंप्लीट। और पंडित जी का आदेश मिलते ही जयमाला पहनाई जाएगी। तो सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। दूल्हा यहाँ पहले जयमाला पहनाने की सोच रहा था, लेकिन पंडित जी का आदेश आया कि वधू पहले सोचा कि ये रहा आइकॉनिक पोज। तो आप भाई के चेहरे पर खुशी देख सकते हो, बहुत ही प्यारी और नेचुरल मुस्कान है। इससे समझ सकते हो भाई साहब कितने खुश हैं इस शादी से। और इसी के साथ दुल्हन की भी मंजूरी बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पर दोनों लोग मुस्कुरा रहे थे तो ये जोड़ी देखकर हमें बहुत ही आनंद आया। और इसी के साथ जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, हम चल दिए अपने घर की ओर। सभी लोगों को बैठा रहे और अपनी कैरी उठाए और चल दिए घर की ओर। और निकलते ही पता चला कि भाई साहब थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, क्योंकि भाई साहब थोड़ा सा पानी यहाँ पर आ चुका है। सो परेशानी आगे हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वाइफर चालू किए और चलते रहे। और हम पहुँचेंगे अभी तेंदुखड़ा, क्योंकि तेंदुखड़ा में कुछ सवारी छोड़नी है और उसके बाद हम जाएंगे अपने घर। तो पानी थोड़ी सी बूंदें थी तो पीछे जो गाड़ी आ रही थी वो खड़ी हो गई। और अभी पहुंच जाएंगे हम उदयपुरा। उदयपुरा से पहले पहुंच पिपरिया से हम जा रहे हैं बरेली, और बरेली से पहुंचेंगे उदयपुरा। उदयपुरा से हम तेंदुखड़ा पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ सफ़र का आनंद लेते हुए हम निकल जाते हैं बरेली की ओर। रात के लगभग हम निकले थे 11:30 बजे। वहाँ सुहागपुर से 11:30 बजे निकले थे। तो लगभग हम लोग 1 बजे आ गए थे उदयपुरा। उदयपुरा में सभी लोग बोले भाई साहब पानी पीना है, तो एक पेट्रोल पंप के साइड में हमने गाड़ी खड़ी की और सभी लोग यहाँ पानी पीने लगे। हम सुन रहे थे म्यूज़िक। ये रहा पेट्रोल पंप जहाँ भाई साहब पानी लेने गए हैं। और पानी पीने के बाद हम लोग निकलेंगे घर। घर पहुँचने के बाद